खाप पंचायतों द्वारा मनमाने तुगलकी फरमान जारी करने के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं और ऐसी खाप पंचायतों पर कानूनी कार्रवाई भी होती है। खाप पंचायतों द्वारा जो फैसले सुनाए जाते हैं गलत है तथा न्यायपालिका के समांतर खाप पंचायतों द्वारा असंवैधानिक व गैर कानूनी मनमर्जी पूर्वक फैसले लेते हुए आमजन को डरा धमकाया कर फैसला लेती है। ऐसी खाप पंचायतों पर रोक लगाकर इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। खाप पंचायतों को लेकर कानूनविदों की राय जानी हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली ने। देखें ये रिपोर्ट। ग्रामीण क्षेत्रों में खाप पंचायतों द्वारा लगातार समांतर न्यायपालिका के समांतर अपने फैसले सुनाने से ग्रामीण क्षेत्रों में आए दिन हमें ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है और वर्तमान में वामनवास वाला मामला सामने आया है और इसके साथ ही भिलवाड़े में भी ऐसी कई घटनाएं हो चुकी है जिसके अंदर खाप पंचायतें अपना फैसला सुनाकर और ग्रामीण तबके के जो गरीब और भोले जो ग्रामीण होते हैं उनको अपना शिकार बनाते रहते हैं। हमारे साथ वो भी मौजूद हैं भिलवाड़ा से, जिन इनसे जानना चाहते हैं कि खाप पंचायतों का असर कितना है और इनको क्या सजा मिलनी चाहिए सर। खाप पंचायत की जो धारणा है ये पूर्व धारणा थी पंच परमेश्वर के रूप में। जब पंचायत काम करती थी तो वो एक नेकी के काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे उसका स्वरूप बदलता गया और ऐसा स्वरूप बदल गया कि अब पंच परमेश्वर नहीं होकर के पंच पटेल हो गए और इसका नतीजा ये होता है कि वाजिब और गैर वाजिब के बीच में का भेद ख़त्म कर दिया और कई बार अपनी मनमर्जी के हिसाब से भी वो अपना जुर्माना लगाने का, अपना फैसला करने का, उसको मनवाने का तरीका रखते हैं। वैसे तो ये खाप पंचायत की कोई विशेष मान्यता कानूनी तौर पर नहीं है, लेकिन सामाजिक मान्यता के अनुसार वो रीति रिवाज के अनुसार अपना काम करते थे। लेकिन इस काम के करने में ये धीरे धीरे जो इसका जो अच्छा रूप था वो कुरूप बनता गया और उसका नतीजा ये हुआ कि ये ऐसे ऐसे फैसले करने लग गए जिसमें तुगलकी फरमान जारी होने लगे। जैसे किसी ने अगर अंतर्जातीय विवाह कर लिया, समाज से बहिष्कृत कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। कानून के अंदर ये मान्यताएं नहीं है। कानून में तो बालिग होगा, शादी कर सकता है, किससे करेगा किससे नहीं करेगा ये उनकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन ये खाप पंचायतें अपना रूप ऐसे मामलों में ऐसा करती है कि वो उनको दंड देती है, उनके ऊपर जुर्माना लगाती है। अभी जो बामनवास का जो फैसला है पंचायत ने किया, खाप पंचायत ने किया, पंचायत और खाप पंचायत में फ़र्क है। खाप पंचायत का जो फैसला बामनवास के मामले में हुआ ये बिल्कुल कानून से परे होकर के है। इस तरीके का फैसले को लागू करने के लिए उनके पास कोई कानूनी मान्यता नहीं है और कानूनी बाध्य भी नहीं है कि जिसके खिलाफ फैसला दिया गया वो इसको मान्य करे। वो इसको चुनौती भी दे सकता है, कानूनी कोर्ट में इसको चुनौती दे सकता है। ये चीज़ें संविधान से विपरीत होती है तो उनको चुनौती दी जा सकती है। लगातार खाप पंचायतों के तुगलकी फैसले सामने आते रहते हैं, क्या मानते हैं इस पर? देखिए, ये एक सामाजिक प्रशासन है। जो खाप पंचायत है वो सामाजिक प्रशासन है और इसकी मान्यता इसलिए मिलती है कि वहाँ का जो ग्रामीण इलाका है उस इलाके के रहने वाले जो लोग हैं वो उनको वेटेज देते हैं, इसलिए उनको ये मान्यता मिलती है। अदरवाइज़ जो हमारा संविधान है वो इसकी इजाज़त कभी नहीं देता है। दूसरी बात ये है कि ये इस तरह के जो फैसले हैं वो वही लोग लेकर के जाते हैं जो कहीं गलत होते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें मालूम होता है कि हमने गलती करी है और अगर हम कानून के पास जाएंगे तो हमारे पक्ष में फैसला नहीं होगा, इसलिए वो अपनी प्रभुत्व को सिद्ध करने के लिए और अपनी इमेज बनाने के लिए वहाँ के जो पंचायत या जो प्रबुद्ध लोग होते हैं, जो उसमें 4-5 लोग जो भी होते हैं उनको अपनी तरफ कर लेते हैं, चाहे वो किसी भी येन केन प्रकारेण किसी भी तरह अपनी तरफ करके अपने हित के लिए अपना फैसला लगवाते हैं। तो ये एक तरह से तो कानून मान्यता देता नहीं है और संविधान में सब लोग बराबर हैं, जिसने गलती की उसे सज़ा मिलेगी। पर अब ये देखना है कि ये किस सज़ा कौन देने वाले कौन हैं। बिल्कुल, लगातार तुगलकी जो फैसले आते हैं इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये जो खाप पंचायतों का जो गठन किया जाता है, ये लोग अपने आप को स्वयंभू सरकार के समानांतर सरकार चलाने वाले नेता समझते हैं और कई गरीब व्यक्तियों का इन खाप पंचायतों में शोषण होता है और जो गरीब व्यक्ति होते हैं उनको मजबूरन इन खाप पंचायतों के जो पंच होते हैं उनका फैसला मानने को मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि वो लोग उन लोगों को कानून की जानकारी नहीं हो पाती है, न उनको जानकारी के अभाव के कारण इन खाप पंचायतों के पंचों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। राज्य सरकार ने कई वर्षों पूर्व गजट नोटिफिकेशन पारित कर रखा है जिसमें जो खाप पंचायतों के पंच हैं, जो सरकार के समानांतर सरकार चलाकर अपने मनमानी फैसले सुनाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रावधान दे रखे हैं। इसलिए ऐसी खाप पंचायतों का जो अवैध रूप से पंच गठन करते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि गरीब व्यक्ति को और आम आदमी को, जो सामाजिक व्यक्ति है, उसको न्याय मिल सके। बिल्कुल, खाप पंचायतें लगातार
गलत फैसले देकर आम आदमी को परेशान करती है, क्या कहना चाहेंगे? जब खाप पंचायतों का जब गठन हुआ था उस समय में, जब ये जो पंच लोग थे गांव में बैठकर अपने निर्णय सुनाते थे और निर्णय ऐसे होते थे कि सार्वजनिक होते थे जो सबको मानना पड़ता था और ऐसे निर्णय पहले लिए भी जाते थे। लेकिन वर्तमान में देखा गया है कि जो ये खाप पंचायतें हो रही है उससे लोगों के मन में एक ऐसा डर और दबाव पैदा हो जाता है और बहुत सी बार तो ये लोग दंड ऐसा करते हैं ताकि जो व्यक्ति है जिस पर दंड लगाया गया है वो अपने आप को घिना सा महसूस करता है और सुसाइड भी कर लेता है। ऐसे मामले भिलवाड़ा में भी आए हैं और ये जो खाप पंचायतें अभी चल रही है इलीगल है और इसका कोई मतलब नहीं है। इस खाप पंचायतों से देखा गया है कि लोग कानून के प्रति जागरूक नहीं होते हैं और वहीं तक रहकर सीमित हो जाते हैं। इसी के तौर पर आजकल कानून में जो प्रचार किया जाता है विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से, जिससे गांव में कानून का प्रचार बढ़ा है और ये खाप पंचायतों को कमी आने लगी है। लेकिन अगर ऐसी खाप पंचायतें अगर इस ज़माने में अगर चलती रहती है और अगर ऐसा गलत काम होता तो ये संविधान के खिलाफ भी है और ये देश के लिए भी घातक है। बिल्कुल। तो भिलवाड़ा के जो प्रबुद्ध जन है उन्होंने बताया कि जो खाप पंचायतें ये कानून और संविधान के खिलाफ है और जो खाप पंचायत के जो तथाकथित पंच पटेल जो अपना फैसला सुनाते हैं इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ऐसे खाप पंचायतों लगाव लगनी चाहिए। जी सर, और जो खाप पंचायतें लगातार तुगलकी फैसला सुनाती है इस बारे में क्या कहना चाहिए? खाप पंचायतों के सभी फैसले लगभग हट धर्मिता के होते हैं क्योंकि न तो संविधान सम्मत होते हैं और उनका यही रहता है अभी के दृष्टिकोण से खाप पंचायत जो पूर्व में उनका ये रोल होता था कि सही फैसले लेते थे, लेकिन अब इन दिनों वो अपने फ़ायदे के लिए पंच हठधर्मिता अपनाते हैं और संविधान के बिल्कुल विपरीत होते हैं। तो न तो गरीब जनता उसमें नुकसान और उनका जो कानूनन जो उनकी सुविधा होती है वो बिल्कुल बहाल नहीं होती है। तो इसलिए ये खाप पंचायतों के फैसले बिल्कुल बंद होने चाहिए। बिल्कुल। तो हमने जाना कि भिलवाड़ा की जो प्रबुद्ध जन है उन्होंने बताया कि जो खाप पंचायत है जो न्यायपालिका समांतर जो अपनी व्यवस्था बनाए रखी इनको खत्म करना चाहिए और तथाकथित जो पंच पटेल हैं जो अपने खाप पंचायत में अपने फैसले सुनाते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। भिलवाड़ा से प्रहलाद तेली।